तो दोस्तों, यदि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में आपका इंटर्नशिप के दौरान कुछ रिपोर्ट्स तैयार करना होता है, उसी रिपोर्ट्स तैयार करने में आपका 250 नंबर का प्रैक्टिकल का मार्क्स उसी के आधार पर बनता है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो आप सही जगह हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और सारा चीज़ आपको यहीं मिल जाना है। कहीं आपको इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर सीएल सर के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट एक फाइल रिपोर्ट है जो उपलब्धि परीक्षण होता है कि बच्चा क्या उपलब्धि किया। तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि ये अचीवमेंट टेस्ट में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार का विकास करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का मूल्यांकन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट वह परीक्षण है जिसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि किसी भी निश्चित पाठ्य वस्तु के अध्ययन के बाद विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए हमको चेक करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को मापता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण विधियों को प्रभावशीलता का भी आकलन करता है। यही चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अचीवमेंट टेस्ट का अर्थ में आपको लिखना है। उसके बाद आपको यही लिखना है, अचीवमेंट टेस्ट एक मानकीकृत या शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण होता है जो यह मापता है कि विद्यार्थी ने किस विषय या पाठ की कितनी अच्छी तरह से सीखा है। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह वह परीक्षण है जो विद्यार्थी की सीखने की उपलब्धि को मापता है। बच्चा कितना सीखा है, वो उपलब्धि को मापने की तरीका को अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको उद्देश्य में लिखना है। मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि को मापना, विषय के प्रति समझ का स्तर जानना, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। मुख्य उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, तो विशिष्ट उद्देश्य इसको पॉइंट बना देना है। ज्ञान का परीक्षण, समझ का परीक्षण, अनुप्रयोग की क्षमता का परीक्षण, विश्लेषण और मूल्यांकन इवैल्यूएशन का परीक्षण। परीक्षण का क्षेत्र क्या होगा, तो परीक्षण का क्षेत्र पहले हम लोग क्लास, सब्जेक्ट क्या है, विज्ञान है और अध्ययन क्या करना है, प्रकाश। तो इस तरह से पाठ्यवस्तु क्या हो गया, तो पाठ्यवस्तु प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है और दर्पण और लेंस है। ये बच्चा पहले से पढ़ाया जा चुका है, तब उसको टेस्ट लेना है। तो परीक्षण के प्रकार होता है। इसके बाद परीक्षण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है टीचर मेड टेस्ट। ये क्या होता है कि शिक्षक द्वारा तैयार किया हुआ टेस्ट होता है और ये कक्षा स्तर के अनुसार होता है। जितना शिक्षक जो पढ़ाया रहता है, जितना वो कक्षा वाइज शिक्षक अपना बनाता है। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये होता है कि विशेषज्ञों द्वारा ये निर्मित किया जाता है। ये अधिक लेकिन विश्वसनीय होता है और इस गतिविधि में शिक्षक निर्मित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न पत्र पहले, उसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण होता है, क्वेश्चन पेपर कंस्ट्रक्शन। तो प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए आपको पहले प्रकार देखना है। तो प्रश्न पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, सही गलत, और बहुविकल्पीय भी MCQ क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 वाक्यों में बच्चों को उत्तर देना है, यानी कि 40 से 50 वर्ड में बच्चों को उत्तर देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रश्नों को ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार तैयार किया गया रहता है और इसमें 1000 से 1200 शब्दों तक इसका बच्चों का प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इस 3 टाइप का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो परीक्षण, नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा परीक्षण का संचालन, एडमिटेशन ऑफ टेस्ट। तो परीक्षा के संचालन के लिए क्या होगा कि स्थान पहले देखा जाए। स्थान क्या होगा, कक्ष, समय 45 मिनट का टेस्ट होगा, विद्यार्थियों की संख्या 40 है। अब प्रक्रिया क्या होगा कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र वितरण किया जाएगा, उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिए गए और परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखा गया। समय समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका संग्रह की गई। यह सब प्रक्रिया किया गया। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जब मूल्यांकन परीक्षा बच्चे दे दिए तो अब मूल्यांकन का प्रक्रिया हुआ। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में हुआ कि उत्तर पुस्तिका को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया
प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दिए गए, निष्पक्षता और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया। उसके बाद परिणाम का विश्लेषण, रिजल्ट का एनालिसिस किया गया। इस एनालिसिस में क्या है, ये देखना होता है कि कुल बच्चे कितने हैं। तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल परिणाम होंगे, कुल विद्यार्थी 40 हैं, उत्तीर्ण कितना हुए, पास हुए आपको 32 और फेल हुए 8। तो इस तरह का परिणाम हम लोग बनाते हैं। उसके बाद श्रेणीवार प्रदर्शन, परसेंटेज के आधार पर श्रेणी देखते हैं कि 75% से अधिक कितने विद्यार्थी ने लाया, 10 विद्यार्थी लाया, उनका स्तर क्या है, उच्च है। 50 से 75% जो मार्क्स बच्चे जो लाए उनकी संख्या 15 है, ये मध्यम पर स्तर के बच्चे हैं। और 50% से जो कम बच्चे लाए हैं वो 15 हैं, यानी कि ये निम्न स्तर के बच्चे हैं। ये श्रेणीवार प्रदर्शन किया गया। तो निष्कर्ष तौर पर ये हुआ कि इस परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि क्या निष्कर्ष में हुआ कि अधिकांश विद्यार्थी जो है मध्यम स्तर के हैं और कुछ विद्यार्थी विषय को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, कुछ विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने में सहायक सिद्ध हुआ। तो इस तरह से शैक्षिक इसका महत्व देखा जाए। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व क्या होगा इसका, तो सीखने के स्तर का सही आकलन, शिक्षकों का फीडबैक प्रदान करता है, शिक्षक शिक्षण विधियों को सुधार लाता है और विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। ये अचीवमेंट टेस्ट। सुझाव क्या है, सुझाव आप दे सकते हैं कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अधिक अभ्यास प्रश्न दिए जाएं और शिक्षण में ICT का उपयोग हो और नियमित टेस्ट आयोजित किए जाएं। इस तरह से, तो इस तरह से आप पॉइंट बनाकर इसको लिख सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। और बेहतर ढंग से लिखने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स बनाना है। जैसे पहले आपको पॉइंट्स बनाना है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आपका अचीवमेंट टेस्ट का अर्थ यानी कि मीनिंग, उसके बाद आपका उद्देश्य बना देना है। उद्देश्य बनाने के बाद आपको उद्देश्य में 2 भागों से बांटना है, मुख्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और परीक्षण का क्षेत्र, कौन से क्षेत्र हैं, स्कोप क्या है। उसके बाद आपका परीक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका है प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न के प्रकार। प्रश्न के प्रकार में ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। उसके बाद परीक्षण का संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। उसके बाद आपका है मूल्यांकन प्रक्रिया, एवल्यूएशन प्रोसेस। उसके बाद है आपका रिजल्ट का एनालिसिस, परिणाम विश्लेषण। उसके बाद आपका निष्कर्ष और उसके बाद आपका क्या है, शैक्षिक महत्व और सुझाव। इस तरह से आप उस पॉइंट को लिखेंगे बेहतर ढंग से, तो आपके स्पष्ट तरह से आपका रिपोर्ट भी तैयार होगा और आपको बहुत अच्छे अंक से आपको मार्किंग भी मिलेगा। तो आप इसी तरह का रिपोर्ट्स को लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। सारे सीरीज में आपका रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट तैयार करना है उसका एक वीडियो आपके पास उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर जाएं और उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ें और आपको अपने नोटबुक में नोट करें। और वीडियो जब अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर सुझाव देना है तो हमको कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।